अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक और अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो इसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हमने डिस्कस करना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपने याद रखना है ऐसे तमाम नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएँ और फ्रैक्शन में आपके पास क्या हो, दो इंटीजर्स हों, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इनकी जो फॉर्म है वो है P/Q। अब आपके पास ये जो P है और Q है, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी कि P आपके पास कोई भी ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। इसी तरह ये जो Q है ये आपके पास ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब ये जो टॉप पे डिजिट मौजूद है इसको हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर। इसके अलावा ये जो नीचे मौजूद है बॉटम पे, इसे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो लफ्ज़ रैशनल है वो आपके पास रेशो से निकला है। रेशो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास फ्रैक्शन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशो लेते हैं दो इंटीजर्स की। अब आपको मिसाल दी गई है, वो कहता है आपके पास एक पिज़्ज़ा है, आपने क्या किया, उसको 8 स्लाइसेस में कट किया, जिसमें से 3 आपने क्या किए, खा लिए। जब हम लोग इसको रेशो में लिखेंगे तो इसका जवाब होगा 3:8 और जब हम इसे बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जवाब होगा 3/8। अब आपने पढ़ रखा है कि आपके पास ऊपर नीचे अगर दो इंटीजर्स होंगे तो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो 3/8 है ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। आगे आपको कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब आपने याद रखना है ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। नेगेटिव नंबर आपके पास होल नंबर में शामिल नहीं होते। नेगेटिव नंबर जो हैं इनको हम लोग इंटीजर्स में शामिल करते हैं। अब होल नंबर आपके पास रैशनल कैसे हैं, अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 5, 7 और 9, ये तीन मेरे पास क्या आ गए, होल नंबर्स आ गए। अब इन होल नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं इससे 1 से डिवाइड करूं, इससे भी 1 से डिवाइड करूं और इससे भी 1 से डिवाइड करूं, तो 1 से डिवाइड करने पे 5 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 एज इट इज़ 5 ही रहेगा। तो इसलिए हमने पीछे पढ़ा है कि जब हमारे पास P/Q की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए और दोनों क्या हो, आपके पास इंटीजर्स हों, तो आपके पास क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। इस तरह ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है और ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसीलिए हमने क्या लिखा, एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट कह रहा है जीरो इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखूँ और जीरो को भी 1 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि 1 से डिवाइड करने पे जीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए ये आपके पास क्या आ गई, एक P/Q फॉर्म आ गई और दोनों में आपके पास क्या है, इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। तो इस लिहाज से जीरो भी आपके पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। अब कह रहा है वाई डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, यानी कि हमने ऊपर लिखा कि क्यू आपके पास जीरो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, अब हमें पता है कि हम जब भी किसी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो जवाब हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड। यानी कि मैथ की ज़ुबान में ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसका हमें कुछ पता ही नहीं, कि जब हम किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो मैथ के अंदर उस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हम लोग डिवाइडेड बाय ज़ीरो काउंट नहीं करते। अब कह रहा है आपके पास दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 और 2 के दरमियान में डिजिट देखूं तो ये क्या होंगे, 1.5, 1.25, 1.75, 1.1, 1.9। इसी तरह इनके बीच में भी आपके पास क्या होंगे, कई डिजिट होंगे, ठीक है। और इस तरह इनके अंदर भी आपके पास कई डिजिट होंगे। क्लियर है, बात समझ आ रही है। यानी कि एक डिजिट के अंदर या दो डिजिट के दरमियान इनफाइनाइट नंबर होते हैं, यानी कि वो कभी एंड ही नहीं होते। इसलिए हम क्या कहते हैं कि दो जो आपके पास रैशनल नंबर हैं उनके दरमियान कितने डिजिट हैं, इनफाइनाइट डिजिट हैं। इनफाइनाइट डिजिट होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि दो रैशनल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि तमाम रैशनल नंबर जो हैं वो आपके पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स आपने याद रखने हैं, ऐसे तमाम नंबर जो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर मौजूद हों। नंबर लाइन आपके पास एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आपके पास -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होती है। अब तमाम के तमाम रैशनल नंबर इस लाइन के ऊपर पाए जाएंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि तमाम के तमाम रैशनल नंबर जो हैं वो आपके पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब अगर आप लोग दो रैशनल नंबर का सम करो, उनका प्रोडक्ट लो, उनका डिफरेंस लो या उनका क्या लो, उनकी डिवीजन लो, तो जवाब भी आपके पास क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। सम की हम लोग मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो नंबर हैं 1/2 प्लस 2/2। अब ये दोनों आपके पास क्या हैं, इंटीजर
इंटीजर और बटे की फॉर्म में, इसलिए ये रैशनल है। अब अगर हम इनको प्लस करेंगे तो एलसीएम आ गया 2, ऊपर जमा करेंगे 1 + 2 तो ये क्या आ गया 3/2। तो 3/2 भी आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, मज़ीद इसको आप लोग देख लें।